हेलो गाइस। तो हम आपका स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वेश्चन। प्रश्न ये कहता है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। यानी ये संख्याएं दी हुई है, आपकी किताब में भी दिया होगा। इन संख्याओं का एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, और ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए यानी महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें जैसे हम लोग चौथा, पांचवा, छठा क्लास में पढ़े थे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब ये भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। जैसे हम लोग क्या करते थे, भाग करते थे। क्या करते थे, भाग। अब भाग में क्या होता था, इधर जो नंबर आता था ना, इसको बोलते हैं भाजक। ये नंबर क्या होता है, भाजक। और ये बीच में जो नंबर होता था, इसको कहा जाता है भाज्य। और यहां पर जो नंबर होता है, इधर जो भाग दे करके जो निकलता है, इसको बोला जाता है भागफल। और नीचे जो नंबर बाकी रह जाता था, वो कहलाता है शेषफल। वो क्या कहलाता है, शेषफल। तो ये चार चीज होते हैं। अब इस रूल के हिसाब से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के हिसाब से, ये भाजक क्या कहलाता है, बी कहलाता है। और ये भाज्य क्या कहलाता है, ए कहलाता है। और ये भागफल क्या कहलाता है, क्यों कहलाता है। और ये शेषफल क्या कहता है, आर कहलाता है। तो ये चार चीजें होती है, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहला हम ये देखेंगे कि इसमें जो बड़ी संख्या होगी ना, वो ए कहलाएगी, और जो छोटी संख्या होगी वो बी कहलाएगी। अब यहाँ पे बड़ी संख्या कौन है, 225। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे कि ए बराबर है 225 और बी बराबर है 135। तो जो बड़ी संख्या होगी वो ए होगी, और जो छोटी संख्या होगी बी होगी। अब यहाँ पे हमको कौन से परिमेयिका से बनाने को बोला है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोल लो या यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से बोल लो, दोनों सेम है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे कि चूंकि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका बराबर ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहां पे ए हमको क्या दे रखा है, ए दे रखा है 225 बराबर बी क्या दे रखा है, बी है 135। बी क्या है, 135। अच्छा, ये बी क्यू एक साथ लिखा हुआ ना, तब बी क्यू का मतलब ये होता है कि बीच में गुना छुपा हुआ। बी और क्यू एक साथ लिखा हो ना, इसका मतलब इस बीच में ये दोनों ऐसे लिखा हुआ। तो इस बीच में हम क्या लिखेंगे, क्यू। यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू और प्लस आर। यहाँ पे क्यू और आर नहीं दिया हुआ, तो ये क्यू आर कैसे निकलेगा, क्यू आर कैसे निकलेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि ये 135 से 225 में भाग देना पड़ेगा। तो 225 में क्या कर लीजिए, 135 से भाग दे लीजिए। तो भाग देंगे 135 एकम 135, क्योंकि डबल से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। तो ज्यादा हो जाएगा, हमको कम करना पड़ता है, कम लाना पड़ता है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, घटा दो। 5 में से 5 गया, 0 बचा। 12 में से 3 गया, 9 बचा। अब ये 1 से 1 क्या हो गया, 31 हो गया। अब यहाँ पे ये क्या निकल गया, क्यू हो गया, और ये क्या निकल गया, आर निकल गया, ठीक है। तो सबकी वैल्यू उसके हिसाब से बैठा दो। तो अब क्या कर लेंगे, 225 बराबर 135 गुने क्यू की जगह पे आप क्या लिखेंगे, ए प्लस आर की जगह पे आर क्या बचा, जो बच जाता है वो आर कहलाता है, शेषफल कहलाता है। तो आर हमारा क्या बच गया, 90। अब यहाँ पे सेम काम यही ऐसे ही करते रहेंगे, उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक ये आर यानी शेषफल 0 ना बच जाए, यही काम करते रहेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे कि अब अगला स्टेप जो होगा ना, ये बी हो जाएगा और ये ए हो जाएगा। यानी जो पहले बी था वो अब ए हो जाएगा, और
जो आर आर है अभी वो अब बी हो जाएगा। अब यहाँ पे ए की जगह पे लिखेंगे 135 बराबर, अब ये आर जो था वो अब बी बन जाएगा यानी 90। अब फिर यहाँ पे हमको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, क्यों हमको पता नहीं है तो क्यों क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो क्यों वही भाग दे दो, छोटे वाले से बड़े वाले में भाग दे दो, यानी बी से क्यों ए में भाग दे दो। तो 135 में हम किससे भाग देंगे, 90 से। फिर एक ही से लगेगा क्योंकि 90 कम 90, 90 दूनी ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, कम करना है। तो 90 कर दो, 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया 4 बचा यानी 45। तो अब यहाँ पे शेषफल क्या बच गया, 45, यानी ये हो गया Q और ये हो गया R। तो ये सबकी वैल्यू उसके हिसाब से बैठा दो। तो यहाँ पे Q की जगह पे क्या हो गया 1 प्लस शेषफल क्या बचा, R क्या बचा 45। तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए 45। फिर से हम काम करना है, अब ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा A। तो 90 बराबर 45, 90 बराबर, अब ये A हो गया और ये क्या होगा B। अब हमको क्या चाहिए, फिर क्यों चाहिए। तो फिर क्यों के लिए क्या कीजिए कि 90 में, किसमें 90 में 45 से भाग दीजिए, B से A में भाग दीजिए। 90 में 45 से भाग देंगे तो 45 दूनी 90। अब यहाँ पे ये क्या बच गया, 0 बचा। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि Q बराबर क्या होगा 2 प्लस, अब शेषफल यहाँ पे क्या बचा 0, शेषफल यहाँ पे क्या बच गया 0 बच गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, HCF क्या होगा। तो इसका जो B होगा ना वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। लास्ट वाले का जब यहाँ पे 0 R क्या आ जाए 0 बच जाए, तो इसका जो B वाला ऑप्शन होगा ना B, तो B की जगह पे यहाँ पे क्या 45 है, तो ये क्या कहलाएगा HCF कहलाएगा। यानी इस ये वाली संख्या का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 45 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 135 और 225 का HCF 45 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक 196 और 38,220। अब इसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे A बराबर जो बड़ा वाला होता है वो A होता है, जो छोटी संख्या होती है उसको क्या कहते हैं B। तो A है 38,220 और B क्या है 196, ये A और B दिया हो गया। अब हमको इसको किससे सॉल्व करने को बोला, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बराबर क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R। अब यहाँ पे A हमको क्या दिया हुआ, A है 38,220 बराबर B कितना है 196, B कितना है 196। अब हमको क्या करना है कि क्यों चाहिए, क्या चाहिए, तो यहाँ पे Q प्लस R चाहिए, ये दोनों चाहिए। तो ये निकलेगा कैसे, अगर A और B दिया हुआ ना तो इससे आपको आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, ये बड़े वाले में छोटे से क्या कर देना, भाग दे देना। तो 38,220 में हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे किससे 196 से। तो 196 अगर चलिए पहले 382 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 382 अगर से लेते हैं। अब 382 196 से क्या करनी चाहिए, या तो छोटा आनी चाहिए या फिर उसके बराबर आनी चाहिए, बड़ा नहीं लाना है। तो 382 अगर से 196 का पहाड़ा हम 2 मरता पढ़ेंगे, तो 2 छक्के 12, 2 नमा 18, 19, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 300, 2 छक्के 12, 2 नमा 18, 19, 2 एकम 2, 2 1 3, 392 हो जाएगा, यानी ज़्यादा हो रहा है। हमको क्या करना है, कम लाना है। तो कम लाने के लिए आप 1 से लेना पड़ेगा, 2 के पहाड़ा से नहीं आ पाएगा। तो 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना आएगा 196 आ जाएगा।
अब 12 में से 6 गया तो क्या बचा, 6 बचा। अब यहाँ पे क्या 8 है, 7 बचा, 7 तो 7 में से 9 नहीं जाएगा तो 1 इधर लिए, तो 17 में से 9 गया तो 8 बचा। और यहाँ पे कितना हो गया 1, 1 में से 1 गया, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 186। कितना बच गया 186। अब फिर ये वाला 2 यहाँ पे उतारेंगे, अब ये वाला 2 उतार दिए। अब यहाँ पे क्या करना है कि 196 तक 196 को कितने से गुना करेंगे कि ये 1862 आ जाएगा। तो हम 196 को गुना करके देख लेते हैं। अब मान लो कि हम 196 को पहले 7 से गुना करते हैं, 7 छक्के 42, 7 9 63 और 4 67, 7 एकम 7, 7 6 13, यहाँ पे 1372 ही आ रहा है। इसका मतलब हम और आगे नंबर लेंगे। अब यहाँ पे 8 से करके देख लो, 8 छक्के 48, 8 9 72 और 4 76, 8 एकम 8, 8 7 15, यानी 1568 ही आ रहा है, 1568। तो इसका मतलब एक मरतबा और लेके देख लेते। तो यहाँ पे आप कितना से लेके देख लेते, 9 से, 9 से लेके देख लो। 9 छक्के 54, 9 9 81, 81 5 86, 9 एकम 9 और 9 और 8 17, 1764 आ रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं कि 1862 है और 1764 है। अगरचे ज़्यादा लेते हैं, अगरचे 9 से ऊपर तो ले नहीं सकते हैं, और जाहिर सी बात है कि 1764 1862 से जस्ट नीचे वाला है। अब इसका पहाड़ा आगे नहीं पढ़ा जा सकता, ठीक है। तो अब इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 ही से ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 9 से। जब 9 से लिए तो कितना आया, 1764 आया। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। 12 में से 4 गया, 8 बचा। अब यहाँ पे कितना बचा, 5। 15 में से 6 गया, कितना बचा, 9 बचा। अब यहाँ पे 7 में से 7 गया, 0, ठीक है। अब ये वाला 0 यहाँ पे उतार देंगे, ये वाला 0 यहाँ पे उतार देंगे। अब क्या करेंगे कि 980 लाना, कितना लाना, 980, ये कट गया 980। 196 को कितने से गुना करेंगे कि 980 आ जाए। तो ये बताओ कि पहले किसके पहाड़े में 6 से गुना करने पे 0 आता है। तो या तो 10 से गुना करते तब 0 आता है, या फिर 5 से गुना करते तब 0 आता है। तो 196 को क्या कर दीजिए, 5 से गुना कर दीजिए। 5 छक्के 30, 5 9 45 थी 48 और 5 एकम 5, 5 4 9। देखो सेम आ गया, 980 आ गया। तो यहाँ पे 5 मरतबा पढ़ने पे, कितनी मरतबा पढ़ने पे, 5 मरतबा पढ़ने पे 980 आ रहा। यानी ये पूरा कट गया। क्या बचा यहाँ पे, 0 बचा। तो ये हो गया Q और ये हो गया R, यानी 0 R हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 38220 बराबर 196 गुने Q। Q कितना आया, 195 आया। अब प्लस R कितना आया, 0। शेषफल कितना बचा था, 0 बचा था। तो यहाँ पे हमारा यहीं पे पहले ही मर्तबा में, इस क्वेश्चन में पहले ही मर्तबा में क्या आ गया, 0 निकल गया। शेषफल क्या हो गया, 0। और जैसे ही शेषफल 0 आ गया ना, हमारा HCF वहीं पे निकल जाएगा। जो B होगा वो HCF होगा, जो B होगा वो क्या होगा, HCF। तो इसमें B कौन है, 196। तो 196 क्या हो गया, इसका HCF। तो यहाँ पे लिखेंगे 38220 और 196 का HCF 195 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। जो B होगा वो HCF कहलाता है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 लिख लो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 867 और 255। यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, A और B पहचानते हैं। तो A बराबर जो बड़ी वाली संख्या होती है वो A होती है, और जो छोटी वाली संख्या होती है वो B होती है। तो A बराबर 867 और B बराबर 255 हो गया। हमको किसके प्रमेयिका से सॉल्व करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बराबर क्या होता है फॉर्मूला, A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। अब इसमें जो जो चीज दिया हुआ वो लिख लेते हैं।
तो यहाँ पे ए बराबर क्या है, ए बराबर है 867 और बी बराबर क्या है 255 इंटू क्यू यहाँ पे नहीं दिया हुआ, क्यू हमको निकालना पड़ेगा तो क्यू की जगह पे क्यू ही लिखेंगे, प्लस आर भी नहीं दिया हुआ तो आर की जगह पे आर ही लिखेंगे। अब हमको ये क्यू और आर कहाँ से पता चलेगा, तो ये ए और बी से, किससे, ए और बी से। हम क्या करेंगे, ये बी से ए में भाग दे देंगे, बी से ए में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो क्या कर दिया 867 में, किसमें 867 में 255 से भाग देंगे, 255 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 310 हो जाएगा। तो अगर से 2 से गुना करेंगे तो 610 और 3 से गुना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। गुना करके देख लो, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 16, 3 दूनी 6, 6 7, हाँ से 3 से भी लगाने पे हो जाएगा। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 16, 3 दूनी 6, 6 7, 765 आया। अब 4 से नहीं लगा सकते थे, 7 में से 5 गया तो कितना बचा, 2 बचा, 6 से 6 गया 0 बचा, 8 में से 7 गया तो कितना बचा, 1 बचा। तो ये क्या बन गया, ये बन गया आर और ये क्या बन गया क्यू। तो ये दोनों की वैल्यू उसके रूल के हिसाब से बैठा ना, तो 867 बराबर ये 255 गुने क्यू की जगह पे क्या आया 3 आया तो 3 लिख लेंगे, प्लस आर की जगह पे क्या आया 102, तो अब क्या हो गया ये 102। अब यही सिलसिला चलता रहेगा जब तक यहाँ पे आर की जगह पे 0 ना आ जाए। तो अब आर की जगह पे 0 लाने के लिए क्या करेंगे, फिर से अब आर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। जो इसमें आर था वो बी बन जाएगा और जो इसमें बी था वो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो लिख लो उसके हिसाब से 255 बराबर 102। अब इनको हमको क्या चाहिए, क्यू और आर चाहिए, क्यू और आर चाहिए। तो ये निकलेगा कैसे, 102 से 255 में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 255 में भाग दे दो, 102, 102 दूनी 204 हो जाएगा, 0 2 204, क्योंकि 3 से लगा नहीं सकते फिर ज्यादा हो जाएगा। तो अब घटा दो, 5 में से 4 गया 1 बचा, 5 में से 4 गया 1 बचा, 5 से 0 गया तो 5 बचा, 51 बच गया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये क्या हो गया 51 आर हो गया और ये 2 क्या हो गया क्यू हो गया। तो अब यहाँ पे क्यू की जगह पे क्या लिख दो 1 लिख दो, प्लस आर की जगह पे 51 लिख दो। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 0 नहीं आया तो फिर अगला स्टेप लेना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए, तो ए की जगह पे 102 आ गया बराबर बी की जगह पे क्या हो गया 51। फिर क्या करना पड़ेगा, हमको क्यू चाहिए और आर चाहिए, क्यू चाहिए और आर चाहिए। तो अब यहाँ पे 51 से 102 में भाग देंगे तो 51 से भाग दे दो, 51 दूनी 102। तो यहाँ पे क्यू कितना आ गया 2 आ गया और ये कितना आ गया शेषफल 0, तो प्लस शेषफल बराबर 0। अब यहाँ पे 0 आ गया ना, अब हमको आंसर कौन सा होगा, जो बी होगा, इसमें जो बी होगा, यानी इधर से चलेंगे ना, तीसरे नंबर पे जो होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, तीसरा नंबर पे क्या है 51 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कौन था 867 और 255, 867 और 255 का एचसीएफ 51 है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।